आप बहुत कूल फील कर रही होगी, मैं बहुत डार्क फील कर रहा हूँ, ये फीलिंग भी होगी। ये वाली जो पावर है आपके पास, कभी कभी आपके मोबाइल में भी आपको नजर आ जाती है। और जिन लोगों को नजर नहीं आता उसकी प्रैक्टिस भी है। ये एंजल नंबर उससे अलग है, लेकिन 369 में कहता हूँ कि आप लिख दें। पैसे कमाने के लिए भी कोड्स हैं, अच्छी बीवी हासिल करने के लिए, अच्छा शोहर हासिल करने के लिए, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए इसके अपने अलग कोड हैं। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। आज हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही खैरियत के साथ होंगे। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कशन के लिए, वो कुछ इस तरह का है कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो किया होगा, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज इसलिए नहीं है कि वो इस बारे में जानते नहीं हैं। हम जब नॉर्मली ट्रैवल कर रहे होते हैं या सम टाइम अपना मोबाइल हाथ में उठाते हैं या सम टाइम हम साइन बोर्ड्स की तरफ देखते हैं, तो हमें कुछ यूनिक किस्म के नंबर नज़र आते हैं, लाइक 111, 222, 99, 333। कभी आपने ये सोचा है कि ये नंबर्स इतने यूनिक क्यों होते हैं? ये नंबर्स बेसिकली हमारे साथ यूनिवर्स के मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स इन नंबर्स के थ्रू हमें कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही होती है। आज हम आपको इन्हीं नंबर्स के बारे में बताएंगे कि इन नंबर्स की मीनिंग्स क्या होती हैं, इनकी स्पिरिचुअली मीनिंग्स क्या होती हैं और ये हमारी लाइफ में किस तरह के इफ़ेक्ट्स डालते हैं। यानी कि अगर ये नंबर्स हमें मतवातिर नज़र आना शुरू हो जाएं, रैपिडली नज़र आना शुरू हो जाएं, तो उनकी मीनिंग्स क्या हो सकती हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर, बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी उनकी, कराची बेस्ड टैरो रीडिंग भी करते हैं वो। ही इज़ पामिस्ट एज़ वेल। मैंने आपको बताया है कि नंबर आप स्क्रीन के नीचे जो है उनका नंबर भी देख सकते हैं। अगर आप कराची बेस हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल काउंसलिंग, और आप अगर कराची से दूर हैं तो आप इनके मोबाइल नंबर्स के ऊपर जो है उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं वेलकम करूंगी शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हम हैं? बिल्कुल ठीक हैं, और आप सुनाएं, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फिट एंड फाइन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त लग भी रही हैं। थैंक यू। तो आज हमने टॉपिक रखा है एंजल्स नंबर। आपको जैसे जी, पता ही है एंजल्स नंबर जो हैं बेसिकली, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या होते हैं एंजल्स नंबर। असल में ये जो यूनिवर्स है वो हमसे बात करना चाहती है, हमें कुछ बताना चाहती है। उसके कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ हर आदमी समझ जाता है और कुछ हर आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल। जैसे काली घटाएं आ गई तो क्या होगा? बरसात होगी। बरसात होगी, ये यूनिवर्स हमें बता देती है। इसी तरीके से तेज़ धूप का भी पता चल जाता है, और हम जो कलर्स पहनते हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे पास ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे आपने बहुत लाइट पहना हुआ है, मैंने बहुत डार्क पहना हुआ है। आप बहुत कूल फील कर रही होगी, मैं बहुत डार्क फील कर रहा हूँ, ये फीलिंग भी होगी। इसके अलावा यूनिवर्स हमसे कुछ और बात भी करती है, कुछ और चीज़ भी बताती है। कभी कभी देखा आपने, आपके करीब आके कोई हल्का सा बारीक सा पर आके गिरता है, फेदर जी गिरता जी है। जी, मैंने ये जो फेदर है, ये जो पर है, इसको हम एंजल का पर समझते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपके पास मौजूद होते हैं या फिर आपके पास से गुजर रहे होते हैं। ओके। कभी कभी आपने फोटोग्राफी के अंदर, डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर अपने ऊपर गोल बने हुए हल्के हल्के ऑप्स देखे होंगे, दायरे देखे होंगे। वो जो ऑप्स होते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, और ये बहुत बड़ी साइंस है ऑप्स की। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ओप्स। हाँ, ORBS। अच्छा, बेसिकली ये क्या होता है? ये भी एंजल्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और वो फोटोग्राफी में आ जाते हैं। ओके। और जो कलर का ऑप्स आपके ऊपर होता है वो हर एंजल का अपना अपना नाम है, और उसका अपना अपना असर है। सही। अभी मैं आज जो बात हम लोग करने वाले हैं उस पर बात करूंगा। बिल्कुल। वो होते हैं नंबर्स। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके आगे जो गाड़ी जा रही है उसका नंबर है 111 या 111। नंबर प्लेट के ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर आपको नजर आ जाता है। बिल्कुल। ये वाली जो पावर है आपके पास, कभी कभी आपके मोबाइल में भी आपको नज़र आ जाती है, आपकी टीवी की स्क्रीन पे नज़र आ जाती है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ जाती है, आपके कमरे में जो वॉल क्लॉक लगा हुआ है उसमें नज़र आ जाती है, या कहीं ना कहीं किताबों में, कागज़ों में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह नज़रों से गुजर रही होती है। कुछ लोग उसको महसूस नहीं करते, एक आम सी बात है, गाड़ी गुजर गई तो गुजर गई। मगर कुछ लोगों को वो बार बार याद करवाते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि ये हो रहा है आपके साथ या होने वाला है। इसको एंजल नंबर कहते हैं। वो एंजल आपको बता के जाता है कि इस वक्त आपके पास ये हो सकता है। सही। अब उसकी कुछ मैनिफेस्टेशन भी है।
कि आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। अच्छा, ये है पॉजिटिव में, सही है। ये इनमें नेगेटिविटी नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं बताता है, ये आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता है। कोई अलार्म बजाता है कि आपके साथ ये होने वाला है, अच्छा। तो वो उसको आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। और जिन लोगों को नज़र नहीं आता उसकी प्रैक्टिस भी है। नजर नहीं आने की भी नहीं, हाँ, जिसको जो कहता है यार मुझे तो नज़र नहीं आते ट्रिपल वन, अच्छा, ओके, हाँ, ओके। तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। उस प्रैक्टिस में आपको वो नज़र भी आ सकते हैं। तो हम आज उस पर बात करेंगे कि इनको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे ही वो नंबर देखा, थोड़ी देर के लिए उसको दोबारा महसूस करें, गौर से देखें। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, अगर आप घर में हैं तो आप फ़ौरन आंखें बंद कर लें और उसको फिर महसूस करें। गाड़ी चलाते वक्त आंखें बंद नहीं कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाएगा। तो आप जब घर में हैं तो आप फ़ौरन आंखें बंद करें, उस नंबर का तसव्वुर करें। अच्छा। हाँ, वो तसव्वुर करने के बाद वो जो उसकी माना है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, वो मैनिफेस्ट होगी। आमतौर पे आपने मेरा अगर प्रोग्राम देखा होगा तो मैं बार बार कहता हूँ 369 लिख दें। जी। 369 ये मैनिफेस्टेशन का कोड है। ठीक है, ये एंजल नंबर उससे अलग है, लेकिन 369 में कहता हूँ कि आप लिख दें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ और वो आप चाह रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, तो 369 वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कल मेरे पास 2 लोग आए और 2 लोग ये कह रहे थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, एक कारोबारी बंदा था, एक नौकरी वाला बंदा था। जो नौकरी वाला बंदा था वो प्रोफेसर था किसी यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि टैरो कार्ड में सब कुछ आपको सही नज़र आता है। अच्छा, और जब हम सुनते हैं तो आप सही बता रहे होते हो और हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है यार, ये कार्ड निकाला और बता दिया सब कुछ, ये कैसे हो सकता है। तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैं इनको बता रहा था कि आपके लाशऊर में कायनात ने हर चीज़ डाली हुई है पहले से। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास कायनात की हर चीज़ मौजूद है। ये जो मोबाइल रोज़ाना अपडेट हो रहा है ना, ये हम लाशऊर से ही निकालते हैं। ये पहले से मौजूद है और फिर इसको अपडेट कर लेते हैं। ये और शुरू से मौजूद है, यानी कि 1000 साल पहले भी जब इंसान था ये चीज़ मौजूद थी, लेकिन आज चूंकि अपडेट हो चुका है अपना इंसान, तो उसको बेहतर से बेहतर करता रहता है। तो मेरी उससे ये बात हो रही थी, तो इसके बाद फिर हम एंजल नंबर पे भी आए क्योंकि आज कम प्रोग्राम करना था। अच्छा, एक एंजल नंबर के अलावा दूसरे मैजिक नंबर भी हैं, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे अगर आपने पहले देखा हो, बल्कि देखती रहती होंगी आप, कि ये नंबर लिखा हुआ है, कोड्स जो हैं डिफरेंट कोड्स। तो उनमें सेहत के लिए भी कोड्स हैं, पैसे कमाने के लिए भी कोड्स हैं, अच्छी बीवी हासिल करने के लिए, अच्छा शोहर हासिल करने के लिए, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए इसके अपने अलग कोड हैं। तो ये मैजिकल नंबर जो हैं इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम एंजल नंबर पर डिस्कस करेंगे कि एंजल नंबर क्या क्या होते हैं। अच्छा, जो 3 डिजिट और 4 डिजिट में है, ये जितने भी एंजल्स नंबर हैं, हाँ, 3 में है या 4 में है, आपको या 111 नजर आएगा या 1111 नजर आएगा। ठीक है, और अब दिसंबर में आपको पता है 1111 की सेल भी शुरू हो जाती है। वो डिफरेंट जगह आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। मोबाइल आप स्क्रीन खोलें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साथ जब जिंदगी का सबसे जो कठिन दौर मेरे पास आया और आ रहा था, तो इन दिनों में 1111 बहुत ज्यादा नजर आया। अच्छा, हद से ज्यादा नजर आया, हर जगह नजर आया। इवन बाद में मैंने उसको अपनी स्क्रीन पे भी डाल दिया, उसको मैनिफेस्ट करने लगा कि ये 1111 जो कुछ भी नज़र आ रहा है, उसका मकसद मैं आपको बता दूं कि उसका मकसद क्या है। पहले तो 111 का बता दूं, फिर इसके बाद 1111 का बताता हूँ। 111 का है न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अच्छा, हाँ, ये इसका मकसद है। और 1111 का मास्टर मैनिफेस्टेशन, जिंदगी का जो बहुत बड़ा जो चीज़ है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, वो मास्टर होती है। ठीक है, मास्टर मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा अलाइनमेंट, आप अलाइन नहीं होते तो अलाइन करता है आपको, आपकी बॉडी और सोल की अलाइनमेंट। सबसे ज्यादा जो अलाइनमेंट आप समझा करें वो चक्रा को समझा करें, चक्रा अलाइनमेंट। ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे 1111 बहुत नजर आया और उस वक्त मैं जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा था, बहुत बुरा मेरे साथ होने वाला था और मैं इसको मैनिफेस्ट किए जा रहा था। मास्टर मैनिफेस्टेशन नंबर था, मैंने उसको मैनिफेस्ट किया जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अच्छा होगा, और इस नंबर की माना भी यही है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके साथ इसका ऑपोजिट हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ, यानी कि दिल टूट गया, परेशान हो गया और अपने आप को बहुत अकेला अकेला महसूस करने लगा।
मगर ये वाला जो फॉर्म है मेरी बहुत कम अरसे रही, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रही नेगेटिविटी रही, 3 महीने मेरे पास रही। 3 महीने के पास मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आ गई। 360 एंगल चेंज, बिल्कुल चेंज, ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आ गई। मैं टैरो 20 साल से कर रहा हूँ, फिर मेरे पास टैरो के ऐसे राज खुलने लग गए जो कि 20 साल में मुझे नज़र नहीं आए थे। ग्रेट, रीडिंग के ऐसे स्टाइल मेरे पास आ गए जो 20 साल में कभी नहीं आए। सही। इसी तरीके से रेकी में भूल गया था, मैं रेकी की तरफ वापस आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने छोड़ दिया था, उस तरफ वापस आ गया। मैंने टीवी शोज करना छोड़ दिए थे, वो उसमें मैं वापस आ गया। हाँ, बीच में आपने काफ़ी गैप, हाँ, मैंने वो वापस आ गया। इसके बाद फिर मेरे पास ये ग्रोथ भी मुझे भी कि मेरा अपना पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया और इस पे काम। फिर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे 1111 क्यों नज़र आ रहा था कि चेंज, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। मगर मैं वो तबाही नहीं थी, वहीं से स्टार्ट था न्यू बिगिनिंग। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब उसके लिए मैं आपको बता दूं, टैरो का एक कार्ड है, उसका नाम है दी वर्ल्ड। हाँ, ये बिल्कुल राउंड सा कार्ड है और उसमें ये पता चलता है कि आपने ज़िंदगी के एक फेज़ को एंजॉय कर लिया है, आप ज़िंदगी के दूसरे फेज़ को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। ये न्यू बिगिनिंग है, सही है, और मास्टर बिगिनिंग है। तो मेरे पास मास्टर बिगिनिंग का टाइम आ गया और उस मास्टर बिगिनिंग से मैं अभी तक गुजर रहा हूँ। अभी तक थोड़ी देर पहले जब मैं इस स्टूडियो के लिए चल रहा था तो मुझे 777 नज़र आ गया। अच्छा, 777 नहीं था, 777 नज़र आ गया। मैं उसकी माना भी बता देता हूँ, अभी नज़र आया मुझे, यानी कि स्टूडियो में आने से पहले। अच्छा, मैं खड़ा भी हुआ, मैंने खड़े होकर सोचा कि गाड़ी का मैं फ़ोटो खींच लूँ, जो गाड़ी मेरे आगे गुजर रही थी उसकी नंबर प्लेट थी, तो मैंने इसका फ़ोटो खींच लूँ और अभी जो मैं पॉडकास्ट करूँगा उसमें वो दिखाऊँगा आप लोगों को। और मगर वो गाड़ी जूम करके निकल गई मेरे पास से, जब तक मैंने मोबाइल निकाला और कैमरा निकाला वो मेरे करीब से गुजर गई। अच्छा जी, इसका माना है स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन, इनर विजडम, 777। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सबकी माना बताने वाला हूँ, लेकिन इसका मकसद ये हुआ, नो डाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे अपनी नज़र आ रही है, चीज़ें मेरी बेहतर होती चली जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप रोको। आप एक नई गाड़ी खरीदो, नई गाड़ी खरीद के अपनी गैराज में खड़ी कर दें, अंदर बंद कर दें और इसके बाद उसको 1 साल के बाद निकालें तो शायद उसमें कोई गड़बड़ हो चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे ही, यानी कभी इस्तेमाल भी नहीं की है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको जंग लग जाता है, उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है। तो मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ में अपनी ख़राबी पैदा की थी, सही, लेकिन बाद में बिल्कुल सही हो गई, ठीक हो गई। और आज एंजल ने बता दिया कि यू आर फिट, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल सही जा रही है, सही सेट हो गया। अच्छा, अब आप मुझसे आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ये तो एंजल्स नंबर की डेफिनेशन बताई और 1-2 को डिस्कस भी किया, इसका जो है हमारी लाइफ में जो रोल है बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा वास्ट उसमें देखें कि रोल ये क्या लेकर के आता है हमारी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने 1111 का भी बताया है, तो ये तो हमें मालूम है तो हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसको समझ भी रहे हैं। बट जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो अभी फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको एंजल्स नंबर उनको कभी पता ही नहीं था, आप शायद वो नोटिस करना शुरू करेंगे, तो रोल उनकी लाइफ में क्या होगा बेसिकली। देखें, कायनात में जो कुछ भी है, जो कुछ चल रहा है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल ऐसे ही, आप मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें बनती हैं, मैनिफेस्ट नहीं करते तो चीज़ें नहीं बनती। आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हो तो अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, आप बुरा मैनिफेस्ट करते हो तो बुरी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, और इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और आपको मैंने बहुत सारी मिसालें भी दी हैं, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि एक कैदी को सांप से डसवाया गया कि इसकी मौत जो है ना सांप से हो जाएगी। असल में उसको सांप से नहीं डसवाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको 2 सुइयां मारी गई। अच्छा, हाँ, वो थोड़ी देर में मर गया, क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि सामने मुझे डस है। उससे पहले बात हो चुकी थी कि हाँ, आपको तो फांसी देनी है, तो हम फांसी नहीं दे रहे, आपको सांप से डसवाएंगे, एक तजुर्बा करना है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। उसका खून निकाला गया, उसको लेबोरेटरी भेजा गया, उसके खून में से सांप का जहर निकला। ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वो जहर प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ें बनाता है। थर्ड आई चक्र की बात है। हाँ, थर्ड आई में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थर्ड आई है, जो सिक्स सेंस है, ये केमिकल प्रोड्यूसर है असल में, डोपामाइन और हाँ, डोपामाइन जो दूसरे भी हैं, तो वो जहर बनाता, खुद ही बनाता, खुद ही मार देता है। शहरों में बहुत सारे लोग सांप से डसे से मर जाते हैं, लेकिन उस सांप में जहर नहीं होता। माइंडसेट और आपका
अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरीके से ये जो नंबर हैं ये आपको पावर देते हैं अट्रैक्ट करने का, मैनिफेस्ट करने का। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं 369 के लिए कहता हूँ कि आप अपने पास लिख लिया करें। अब आपको 777 नज़र आ गया तो अब आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। अच्छा। और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मैसेज दे दिया कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, और इसके बाद आपने उस पर काम भी करना है। तो ये चीज़ें आप सारी मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जैसे बिगनिंग वाला मैंने आपको बताया 1111 का मास्टर नंबर बताया, तो मैं वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा था कि जो कुछ भी चेंज हो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो। बाहर तो मुझे बुरा लगा, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो बेसिकली हमारी लाइफ में ये रोल है कि हमें ये मैनिफेस्टेशन जो हम कर रहे होते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, दोनों सूरतों में वो हमारी लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा होता है। जी बिल्कुल, ये हो रहा होता है। अब एक और चीज़ करते हैं, और वो चीज़ क्या है कि ऐसे लोग जिनको ये नज़र नहीं आता वो क्या करें? क्या उनको देखना चाहिए? या सम टाइम नज़र भी आ रहा होता है, चूंकि उनके माइंड में नहीं होता तो वो उसको इग्नोरेंस पे डाल रहे होते हैं। नज़र आता है वो इग्नोर मार लेते हैं। अब जिनको नज़र नहीं आता, जिनको पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या होता है, हम तो एक अरसे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, ठीक है। अब नहीं करते तो वो लोग 5 मिनट की मेडिटेशन करें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले राइट थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। बैठने के बाद प्रे करें कि मैं इसलिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, और इसके बाद आप आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि कायनात आपके साथ बात करना चाहती है, बात करना चाहती है। तो जब कायनात बात करना चाहती है, जब वो बात करेगी तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और फिर आपको वो चीज़ नज़र आने लगेगी। कायनात जो बात करना चाहती है वो बात आपको नज़र आ जाएगी कहीं ना कहीं। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताएं कि एंजल्स नंबर का ये तो आप स्पिरिचुअल मीनिंग अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिलीजन इसकी मीनिंग्स क्या हो सकती हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं लोग किसी एक रिलीजन के लोग नहीं, ये तो दुनिया भर में देखा जा रहा है, दुनिया भर में देखा जा रहा है। और जो एंजल नंबर हैं ये भी दुनिया भर में मुख्तलिफ रिलीजन के लोग देखते रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, उनको ये चीज़ नज़र आती रहती है और उस पर वो लोग एतबार भी करते हैं। तो ये रिलीजन से बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ, यानी ये स्पिरिचुअल मीनिंग इसकी, स्पिरिचुअल मीनिंग आप इसको रह सकते हैं, आप इसको रिलीजन में नहीं काउंट कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि जितने भी साइंसेस जो इस किस्म के हम करते हैं उनको रिलीजियस होना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं, बेसिकली नॉलेज है एक तरह की। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब पहले ये हमारे प्रोग्राम का एक तरह से आप ये समझ लें कि पहला पार्ट था। ज़ाहिर है ये भी टॉपिक बड़ा है तो एक हम उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसमें हमने लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि एंजल्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं, और ताकि आपको थोड़ा सा एक ग्राउंड नॉलेज आ जाए। तो आप जब इसका कंटिन्यू अभी हम सेकंड पार्ट भी करेंगे तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कितने एंजल्स नंबर होते हैं और उन सब की मीनिंग्स अलग अलग क्या होती हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने अभी डिस्कस किया 1111 आपको बताया, 111 का बताया, जोगी साहब ने आज एक्सपीरियंस किया है, 777 नंबर आपने एक्सपीरियंस किया है, हमने आपको वो बताया। इसी तरह इनकी पूरी सीरियल्स हैं जो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वो अभी हम इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ये जो एंजल्स नंबर हैं ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी और मिलूँगी आपसे इसी प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में। प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त एक छोटी सी बात आपके साथ करूँगी कि हम कभी कभार बहुत मोहब्बत से, बहुत चाह से अपना एक घर बनाते हैं और कभी कभार उसको रेंट आउट कर देते हैं। जब हम रेंट आउट करते हैं तो हमें 2 तरह के पेइंग गेस्ट मिलते हैं। एक वो होते हैं जो उनकी दीवारों के साथ तोड़ फोड़ और छतों के साथ, पंखों के साथ, यानी आपके घर को धर्म भरम कर देते हैं। और कुछ पेइंग गेस्ट ऐसे होते हैं जो उस घर को अपना घर समझ के रखते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत मान से रखते हैं। इसी तरह हमारा दिल होता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को रहने की जगह देते हैं, और कभी कभार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे लोगों को दिल में शामिल कर लेते हैं या बसा लेते हैं या बिठा लेते हैं जो हमारे दिल का बिल्कुल वही हाल करते हैं जो पेइंग गेस्ट पहला वाला पहले घर का करता है। तो इसलिए आपका दिल बहुत कीमती है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अल्लाह भी बसता है इसी दिल के अंदर और महबूब भी बसता है इसी दिल के अंदर। तो इसीलिए उन लोगों को अपने दिल में जगह दें जो आपके दिल की और आपके एहसासात की कदर करें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।